आए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ यू कैन शो द यूज ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने रे डायग्राम के जरिए बताना है कि कैसे हम थिन कन्वर्जिंग लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ट्रीट कर रहे होते हैं। आपको याद होगा जब हमने अपने चैप्टर में सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, कि वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक इमेज बनी आ रही है कि आपके थंब के ऊपर जो लाइंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी होकर नजर आ रही हैं। हुआ क्या, आपने इसकी रे डायग्राम कैसे बनाई कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया आपने, ऑब्जेक्ट को जो ही आपने प्लेस किया ना लेंस के दरमियान में और फोकल लेंथ के दरमियान में, तो वो एक ना वर्चुअल और एक मैग्नीफाइड व्यू देता है कन्वेक्स लेंस का। ये आपने ना, जब हमने इमेज फॉर्मेशन और इमेज लोकेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पी पॉजिटिव होगा तब क्या होगा या क्यू नेगेटिव होगा तब क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें उससे रिलेट कर रही हैं कि जो ही हम फोकस के दरमियान में और लेंस के सेंटर के दरमियान में इमेज को या ऑब्जेक्ट को सॉरी रखेंगे, तो हमारे पास इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड व्यू ऑफ इमेज आ रहा होगा।